वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारा एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी का थर्ड चैप्टर एंटरप्रेन्योर मीनिंग एंड करेक्टरिस्टिक्स। तो एक्चुअली में एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है हु डज नॉट वर्क एज एन एम्प्लॉय, लेकिन वो स्टार्ट करता है खुद का काम। वो लेके आता है इनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट में। तो वो एक्टर होता है, हमारा इनोवेटर होता है और न्यू अपॉर्चुनिटी का क्रिएटर होता है। तो ये डेफिनेशन कर लोगे ना, तो जो आपकी मीनिंग है इसमें से आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है एक एंटरप्रेन्योर के? सबसे पहले हमने देखा कि वो एक इनोवेटर है। अब वो रिस्क भी लेगा। एक अच्छा ऑर्गेनाइजर है, उसमें कॉन्फिडेंस है तभी तो वो रिस्क ले रहा है। डिसीजन भी बनाएगा वो, हार्ड वर्कर भी है, गोल सेटर भी है, एजेंट को चेंज भी कर सकता है, अचीवमेंट के लिए ओरिएंटेड है वो, अकाउंटेबिलिटी उस पर है, लीडरशिप वो कर रहा है, अच्छी कम्युनिकेशन वो कर रहा है, मेंटली साउंड मतलब दिमाग से ठीक है वो, बोल्ड है, ब्रेव है, हाईली ऑप्टिमिस्टिक है। तो करेक्टरिस्टिक्स में कितने सारे पॉइंट्स, मतलब बहुत इजी इजी पॉइंट्स है ये। तो आप कोई भी 7-8 पॉइंट्स इसके कर सकते हो। तो यही इनको ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आई गेस अब इतने तो आप लोग कैपेबल हो कि अगर आपको बोल्ड एंड ब्रेव पता है कि एंटरप्रेन्योर बोल्ड एंड ब्रेव है, तो उसके अंदर जो आपने लिखना है वो आप खुद से लिख सकते हो, ये कोई भी पॉइंट है। फिर फंक्शंस क्या है एंटरप्रेन्योर के, ये 15 मार्क्स में क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो सबसे पहले आपने क्या याद रखना है? हेडिंग। सबसे पहले हेडिंग, फिर सब हेडिंग। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा हमारा? एंटरप्रेन्योरल फंक्शन, फिर प्रमोशनल, फिर मैनेजरियल और फिर कमर्शियल। अब इसमें मेरे को ये था कि जो कमर्शियल वाले थे ना, मेरे को आसान आसान, तो मतलब मैंने पहले वो रखे हुए थे याद, मतलब जब मैं याद करने लगी थी पहली बार। वैसे तो सारे ही आसान है, ठीक है। सबसे पहले सब हेडिंग्स याद करो, फिर अपने सब हेडिंग्स पे जाओ। तो एंटरप्रेन्योरल में क्या है? इनोवेशन, रिस्क टेकिंग और ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। फिर हमारा प्रमोशनल में डिस्कवरी है हमारे आइडिया की, डिटेल इन्वेस्टिगेशन है, असेंबल करता है रिक्वायरमेंट्स को, फाइनेंस करता है हमारे प्रपोजिशन को, मैनेजरियल फंक्शंस में हमारे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। ये जितने भी पॉइंट्स हैं सारे बेसिक है। अब लास्ट ईयर आपका, अब बी कॉम +1 +2 इतनी कॉमर्स तो पढ़ी है कि इन पॉइंट्स को खुद से लिख सकते हो कि प्लानिंग क्या है, कि प्लान करना है हमने, पहले से सोच के रखना है कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे। और सारे पॉइंट्स ये सारे पढ़े हुए। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन में आप ये लिख दो, आपकी मॉनेटरी हो सकती है, नॉन मॉनेटरी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। फिर कमर्शियल फंक्शंस में प्रोडक्शन, मार्केटिंग, पर्सोनल, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। बस। तो ये 15 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपरों में आया भी हुआ है और बाकी सब इसको ही एक्सप्लेन किया हुआ है। इधर क्वालिटीज़ दी हैं कि कैसे एक पर्सन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है। तो देखो, जो हमने करेक्टरिस्टिक्स देखे थे ना, जो आपको बोला था कि 7-8 कर लो, अब वही अगर आप उसको लिख दो कि ये क्वालिटीज़ हैं, कि जैसे लीडरशिप होनी चाहिए, जो हमने पहले देखे, इसकी बात ही ना करो, इसको देखो ही मत, तो वही सेम लिख दोगे ना, तो आपका क्वालिटीज़ भी बन जाएगा क्वेश्चन पेपर में। ऐसा नहीं होता कि हमने बहुत सारा कुछ याद करके जाना होता है, लिमिटेड पढ़ना होता है, बट उसकी हमें अच्छी सी क्लैरिटी होनी चाहिए। अब लीडरशिप, मैंने वैसे लीडरशिप बोला था, बट ये 9वां पॉइंट है, बट लीडरशिप भी इसके अंदर है। अब इसके अंदर फिजिकल क्वालिटीज़ दी हुई है। अब ये देखो, मैंने जब अपने टाइम पे प्रिपरेशन की थी तो मैंने ना वही वाले पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए थे, कि अगर मेरे दिमाग में ये भी आता है कि रिवाइज करते वक्त, तो मैंने सेम पॉइंट दोबारा पढ़ लिए। तो वैसे इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि एबिलिटी है इंस्पायर करने की, कम्युनिकेट करने की, सुनने की, लोगों को जज करने की, टेक्निकल नॉलेज है उसके पास, सेल्फ मोटिवेशन है। तो जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर आपको लगता है कि बुक वाले और मुश्किल है, वैसे तो मुश्किल नहीं है, बट फिर भी लगता है, तो आपको जो आसान लगता है, जो आपको खुद समझ आता है, बस उसको एक बार वेरीफाई करवा लेना कि हाँ, जो आप आंसर सोच रहे हो वो सही है कि नहीं। पेपर में एक्सपेरिमेंट मत करना। तो उसके लिए वैसे तो आप ईमेल भी कर सकते हो हमें, हमारी जो आईडी है
यूट्यूब की वही ईमेल है। बाकी आपको चैनल पे भी मिल जाएगी, वरना टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हो या वैसे भी सब्सक्राइब करे बिना भी अगर आप चैनल के ऊपर टैप करते हो ना, आपको मिल जाता है वहाँ पे। कोई भी डाउट्स होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड कि पेपर में अगर हम क्वेश्चन पेपर ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपके एमएसटीज होते हैं, आप एमएसटीज लिखते हो, कुछ लोगों को डाउट रहता है कि पेपर में हमने ऐसे अटेम्प्ट किया था, टीचर ने हमें कम मार्क्स दिए, ज़्यादा मार्क्स दिए, फाइनल्स में तो हमने सेम तरीके से लिखा था तो हमें अलग नंबर मिले। तो कुछ भी आपको आपके डाउट्स क्लियर करने हैं, आपको आपके क्वेश्चन पेपर्स ये है कि हमें चेक करवाना है कि हमने जो लिखा है सही लिखा है गलत लिखा है। आप कोई भी डाउट है सबसे पहले तो कमेंट कर सकते हो। कमेंट पे अगर आपको लगता है कि नहीं हमें सबके सामने नहीं बात करनी, तो आप टेलीग्राम पे या फिर ईमेल करके पूछ सकते हैं। तो ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं। अभी तक वो आया नहीं, हमारे 3 चैप्टर हो गए, जिस चैप्टर में आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तब तक सब्सक्राइब करके रखो, और पढ़ रहे हो तो सीक्वेंस वाइज ही पढ़ो। ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं है, 5-10 मिनट की ही है। 5-10 मिनट में आपका एक टॉपिक हो रहा है, एक चैप्टर हो रहा है बहुत अच्छे से। अब 5 मिनट की आपने वीडियो देखी, अब इसके ऊपर 10 मिनट लगाओ। 10 मिनट में ये चैप्टर याद करो, 10 मिनट लो, 15 मिनट लो। एक दिन तो आपको मिलता ही है पेपरों में, तो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली।